में विलीन हुए महान अभिनेता ऋषि कपूर, मुंबई के चंदनबाड़ी शवदाह गृह में अंतिम संस्कार। ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में नीतू और रणबीर समेत 24 लोग शामिल हुए। दिल्ली से बेटी रिद्धिमा नहीं पहुंच पाई मुंबई। कपूर परिवार की करीबी आलिया भट्ट और सैफ अली खान भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अभिषेक बच्चन भी ऋषि के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। बच्चन और कपूर परिवार में है पुराना रिश्ता। आज सुबह मुंबई के अस्पताल में ऋषि कपूर ने ली अंतिम सांस। तबियत खराब होने पर कल कराया गया था भर्ती। देश में कोरोना के मामले बढ़कर 33,610 तक पहुंचे। अब तक 1,074 मरीजों की मौत। देश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर करीब 25%। अब तक 8,324 मरीज स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम करेगी कर्नाटक का दौरा। राज्य सरकार के कोरोना से निपटने में देगी सुझाव। कोरोना पर आई एक अच्छी खबर। देश में हॉटस्पॉट जिलों की संख्या 170 से घटकर 129 हुई। 4 मई को लॉकडाउन को लेकर जारी होगी नई गाइडलाइंस। गृह मंत्रालय की मीटिंग के बाद मिले कई इलाकों में छूट के संकेत। दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 3,439 हुई। बीते 24 घंटे में 125 नए मामले बढ़े। 2 और मौतों के साथ दिल्ली में कोरोना से अब तक 56 की मौत। 1,092 मरीज ठीक होकर घर लौटे। 100 हॉटस्पॉट शहर में। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में 4 और लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 15 वेंडर मजदूर कोरोना संक्रमित। कोटा से अपने छात्रों को वापस लाएगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा जल्दी करेंगे लाने के इंतजाम। जमात प्रमुख मौलाना साद को क्राइम ब्रांच ने भेजा चौथा नोटिस। पूछा सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया है या नहीं, अगर हां तो कहां है रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2100 के पार पहुंची। 39 की मौत, 500 ठीक हुए। आगरा में कोरोना मरीजों की संख्या 455, 14 की मौत। अमरोहा में कोरोना से पहली मौत। 70 साल की बुजुर्ग महिला 26 अप्रैल को अस्पताल में हुई थी भर्ती। अलीगढ़ में लॉकडाउन में खेलने में मना करने पर युवक ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। पिता के रोज रोज मना करने से नाराज था। कानपुर में लॉकडाउन में एक बुजुर्ग महिला को ठेले पर लादकर युवक पहुंचा बैंक। पेंशन निकालकर किया दवा का इंतजाम। कानपुर में पुलियों पर पथराव। कोरोना के संदिग्ध मरीजों को पकड़ने गई थी टीम। यूपी के कानपुर में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त पुलिस। लिटाकर बिठाकर चलने वाली तस्वीरें वायरल। सहारनपुर में पुलिस ने लॉकडाउन तोड़ने वालों को कराई उठक बैठक। बिना किसी पास के हॉटस्पॉट इलाके में घूम रहे थे लोग। यूपी के महाराजगंज में एक शख्स मिला कोरोना पॉजिटिव। 6 दिन पहले दिल्ली से लौटा था। गांव को किया गया सील। प्रयागराज में आध्यात्मिक संस्था ओम नमः शिवाय रोजाना भोजन और मास्क बांटने में जुटी। मदद के लिए संस्था के टोल फ्री नंबर पर करना होता है फोन। अमरोहा में विधायक राजीव तरारा ने अफसरों के साथ सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर मारा छापा। खामियां जल्द ठीक करने का निर्देश दिया। हाथरस में अजान बंद कराने के डीएम के आदेश से लोगों में नाराजगी। पूर्व विधायक हाजी जमरुल्लाह खान ने डीआईजी से की शिकायत। यूपी के हाथरस में आई तेज आंधी और बारिश से आम और गेहूं की फसल को भारी नुकसान। सरकार से नुकसान की भरपाई की मांग। सुल्तानपुर में लाइन हाजिर दारोगा का भीड़ ने फूल वर्षा कर स्वागत किया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। वीडियो वायरल। मुजफ्फरनगर में पुलिस एनकाउंटर के बाद 3 गौ तस्कर गिरफ्तार। 3 तमंचे, कारतूस और मांस बरामद। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,500 के पार। 129 की मौत। इंदौर में कोरोना के 19 नए केस मिले। कुल मरीजों की संख्या 1,485 पहुंची। 68 की जान गई। सागर से साइकिल में शाहडोह लौटी महिला मजदूर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने से जिले में हड़कंप। लॉकडाउन के 38 दिन बाद मध्य प्रदेश में खुले मंत्रालय। 30% कर्मचारियों ने दफ्तर से शुरू किया काम। 70% घर से करेंगे। महाराष्ट्र से पैदल लौट रहे मजदूरों का मध्य प्रदेश के बड़वानी में प्रदर्शन। पुलिस के रोके जाने से नाराज। भोपाल में पुलिस का दिखा मानवीय चेहरा। ईरान में फंसे पिता तो बेटी का जन्मदिन मनाने के लिए पुलिस केक लेकर घर पहुंची। नेवी में है पिता। दुर्गापुर में एक रेलवे इंस्पेक्टर का मानवीय चेहरा सामने आया। अपनी सैलरी के पैसे से भूखे जानवरों को खिला रहे खाना। सतना में 3 पुलिसकर्मियों के बीच हिंसक झड़प। प्रधान आरक्षक पर कुल्हाड़ी से हमला। गंभीर हालत में जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।
जबलपुर में लॉकडाउन तोड़ झुंड बनाकर बैठे लोगों को समझाने गई पुलिस से बदतमीजी, धारा 188 के तहत केस दर्ज। शहडोल में प्रवासी मजदूरोर को गांव में घुसने से रोका, कोरोना के डर से गांव वालों ने खुद किया सील। बिहार में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए, मरीज की संख्या बढ़कर 392 तक पहुंची। 66 मरीज अब ठीक हुए, 2 की मौत हुई। मजदूरों छात्रों को लाने में जुटी बिहार सरकार, राज्य की सीमा से होगी वापसी, 14 दिन तक क्वारंटीन रहने के बाद जा सकेंगे घर। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की, बोले स्पेशल ट्रेनों से लाए जाए मजदूर। लॉकडाउन में झारखंड के करीब 5 लाख मजदूर और छात्र अलग अलग राज्यों में फंसे, वापस लाने के लिए 25,000 बसों या 125 ट्रेनों का करना पड़ेगा इंतजाम। जमशेदपुर में 24 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी का है पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड। बक्सर बना कोरोना का नया हॉटस्पॉट, पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14 मरीज मिलने से हड़कंप, जिले में 40 हुई मरीजों की संख्या। सासाराम के भद्रा गांव में सब्जी बेचने के दौरान हिंसक झड़प, एफआईआर दर्ज। बेतिया में कोरोना के मिले 5 मरीज, पिछले दिनों दिल्ली से आए थे सभी मजदूर। कोरोना के खतरे को देखते हुए समस्तीपुर में अब पुलिस एम्बुलेंस की भी चेकिंग, गलत तरीके से एम्बुलेंस चलाने पर फटकार। मुंगेर के क्वारंटीन सेंटर में योग की लगी क्लास, पुलिस ने की पहल। महाराष्ट्र में आज 500 से ज्यादा नए मामले सामने आए, मरीजों की संख्या करीब 10,000 पहुंची, 432 की मौत। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 6,600 के पार, अब तक 270 की करीब लोगों की जान गई। मजदूरों की वापसी पर केंद्र के दिशा निर्देश के बाद महाराष्ट्र का फैसला, कंट्रोल रूम आवाजाही पर रखेगा नजर, दूसरे राज्यों से एनओसी अनिवार्य। शिरडी में फंसे यूपी के मजदूर साइकिल से 12 किलोमीटर के सफर पर निकले, साथ में है छोटे बच्चे। रास्ते में समाज सेवी संस्थानों ने दिया खाने का सामान। दुर्गापुर में विद्युत बोर्ड का स्टिकर लगाकर अवैध शराब ले जा रहे वाहनों को पकड़ा गया, तस्करी के आरोप में महिला गिरफ्तार। राजस्थान में कोरोना के मरीज 2,556 हुए, 58 की मौत। जोधपुर में कोरोना विस्फोट, मरीजों की संख्या 496 हुई। धौलपुर में लॉकडाउन तोड़कर बाइक से जा रहे 3 लड़कों ने टोकने पर कांस्टेबल को मारी गोली, घायल कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती। सीकर के क्वारंटाइन सेंटर में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मरीजों को कराया जा रहा है योगा, साथ में पिलाया जाता है आयुर्वेदिक काढ़ा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।